वास्तव में जो स्थानीय पवनें होती हैं धरती पर, जो कि एक निश्चित कालखंड में एक निश्चित स्थान पर प्राप्त होती हैं, और जब वायुमंडलीय दशाएं चेंज होती हैं तो उन दशाओं की वजह से ये हवाएं विलुप्त हो जाती हैं। तो वो कौन कौन सी हवाएं हैं? दो प्रकार की हवाएं हैं, एक गर्म स्थानीय और एक ठंडी स्थानीय हवा होती है। गर्म स्थानीय हवा जो होती है हमेशा किसी विशेष क्षेत्र में तापमान में वृद्धि में सहायक होती है, बर्फ को पिघलाने में सहायक होती है, जबकि ठंडी स्थानीय जो होती है किसी विशेष क्षेत्र में तापमान को हिमांक बिंदु से नीचे पहुंचाने का काम करती है। तो इनमें कुछ महत्वपूर्ण पवनें हैं, जिनमें गर्म स्थानीय पवन में सबसे पहले नाम आता है चिनूक पवन का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको हम हिमबक्षी पवन भी कहते हैं, और ये कहाँ चलता है? रॉकी पर्वत के वृष्टि छाया क्षेत्र में। जैसे ये रॉकी पर्वत आपको दिख रहा है, तो रॉकी पर्वत के ये ढलानों में क्या हो रहा है, जो गर्म हवाएं हैं ऊपर की तरफ उठ रही हैं, ठीक है, और ये कंडेंस होकर के पूरी तरीके से बादल का रूप ले रही हैं और वर्षा कर रही हैं, भारी वर्षा कर रही हैं पर्वत के एक साइड में। दूसरे साइड में शुष्क हवाएं चूंकि उतर रही हैं तो ये वर्षा नहीं करा पा रही हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं? इन्हीं को शुष्क पवन कहते हैं, और इन्हीं शुष्क पवनों को क्या नाम दिया गया है? चिनूक नाम दिया गया है। वास्तव में रेन शैडो एरिया में पवनें बनती हैं, और रॉकी पर्वत के आसपास के क्षेत्रों में प्रेरी घास के मैदान पाए जाते हैं, इन पर बर्फ जमा होता है, तो इन्हीं बर्फों को क्या होता है? पिघलाने का काम करती हैं, है ना। तो इसीलिए इनको हिमभक्षी पवन भी कहा जाता है। दूसरा देखिएगा जो पवन है, एक आपका फान पवन होता है। ये पवन आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढलान पर फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर बहती हैं। बात समझ गए हैं। और ये अंगूर की खेती के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होती हैं, और इनके वजह से मौसम सुहावना होता है और अंगूर बहुत तेजी से क्या होता है? पकने लगता है। इसके बाद एक आपका सिराको पवन है। ये पवन यूरोप में रक्त वर्षा के लिए बहुत ज़्यादा उत्तरदायी है। वास्तव में रक्त वर्षा नहीं होता है ना, वास्तव में सहारा रेगिस्तान से आए हुए धूल के कण होते हैं, जिसमें रेत के पार्टिकल होते हैं लाल पीले, है ना। तो ये फ्रांस इटली में बहती हैं। ये गर्म शुष्क और रेत से भरी हवा होती है, जो सहारा रेगिस्तान से उत्तर दिशा में यूरोप में क्या होती? भूमध्य सागर से होते हुए प्रवाहित होती है, और वनस्पतियों के लिए बहुत ज़्यादा विनाशकारी होती है। देख पा रहे हैं, सहारा रेगिस्तान है, यहाँ से गर्म गर्म हवाएं यहाँ से जा रही हैं, और भूमध्य सागर रास्ते में पड़ रहा है, तो यहाँ से नमी धारण करके फ्रांस इटली की सीमा पर यहाँ पर आल्प्स पर्वत है, इसी से टकरा करके क्या कर रही हैं? रक्त का वर्षा कर रही हैं। बात समझ गए हैं। तो इस प्रकार से आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और एक आखिरी हरमट्टन पवन है। ये पवन गिनी की खाड़ी के तट पर चलती हैं, और इनको हम डॉक्टर पवन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि लोगों को अनेक प्रकार की बीमारियों से बचाने का काम भी करती हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा।